देख रहे हैं देश रोजाना और मैं हूं बेनजीर हाशमी। खबरों की शुरुआत करेंगे दिन भर की कुछ खास सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की कुछ ताज़ा खबरों की। वर्ल्ड कप फाइनल का टिकट खरीदने के लिए दूर दूर से अहमदाबाद स्टेडियम पहुंच रहे हैं लोग, पर बता दें ऑनलाइन ही मिल पा रहे हैं टिकट। मध्य प्रदेश में मतदान के बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने लगाया बड़ा आरोप, कहा बीजेपी बंटवा रही है शराब और पैसा। तेलंगाना में 30 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आज तेलंगाना के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में पीएम मोदी ने दिया बड़ा बयान, कहा जल्द होगा भारत में आर्टिफिशियल ग्लोबल पार्टनरशिप समिट का आयोजन। 19 नवंबर को छठ पूजा के अवसर पर दिल्ली में रहेगा ड्राई डे। दिल्ली सरकार ने जारी किया आदेश, शहर में शराब की दुकानें रहेंगी बंद। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में लश्कर के 5 आतंकी मारे गए। एनकाउंटर 19 घंटे के बाद हुआ खत्म, ड्रोन कैमरे से देखी गई आतंकियों की बॉडी। उत्तरकाशी टनल में फंसे 2 मजदूरों की बिगड़ी तबीयत। 5 दिन से फंसे हुए हैं 40 मजदूर। रेस्क्यू के लिए दिल्ली के बाद अब इंदौर से मंगवाई गई नई ड्रिलिंग मशीन। हरियाणा में जहरीली शराब मामले में अंबाला में मास्टरमाइंड समेत 12 लोगों को किया गया गिरफ्तार। मोगली नाम के व्यक्ति को गैंगस्टर मोनू ने दिलवाई थी अवैध शराब की फैक्ट्री। ग्लोबल साउथ समिट में पीएम मोदी ने दिया बड़ा बयान, कहा इजराइल हमास जंग में नागरिकों की मौत से मैं हूं दुखी। युद्ध के चलते गजा के अस्पतालों से बिजली हुई गायब। मिली जानकारी के अनुसार अब टॉर्च की रोशनी में डॉक्टर कर रहे हैं ऑपरेशन। और बात करें आज के सोने के भाव की, तो 61,000 पर पहुंचा सोना, चांदी भी 73,000 के पार निकली। वही हफ्ते के आखिरी दिन शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 140 अंक गिरा। वहीं बता दें इसके 30 शेयरों में से 20 में तेजी और 10 में हुई गिरावट। तो ये थी अभी तक की कुछ खास सुर्खियां। अब बात करते हैं हरियाणा की कुछ ताज़ा खबरों की। फरीदाबाद क्राइम ब्रांच बड़कल की टीम ने 4 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने न सिर्फ फरीदाबाद बल्कि अन्य राज्यों में भी लग्जरी कारों की चोरी की वारदातों का अंजाम दिया है। वहीं दरअसल इस मामले पर कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच बड़कल की टीम ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्जे से 5 गाड़ियां बरामद की है, जिनमें से 2 फॉर्चूनर, 1 क्रेटा और 1 ब्रेजा गाड़ी शामिल है। और तो और वहीं एक गाड़ी स्विफ्ट भी है, आरोपी जिसे वारदात के लिए इस्तेमाल किया करते थे। देखिए एक खास रिपोर्ट। फरीदाबाद जो क्राइम है उसको आज एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें एक अंतर्राज्यीय 4 पहिया वाहन गिरोह का पर्दाफाश किया है और उस गिरोह के 4 आरोपियों को हमने गिरफ्तार किया है, जिससे हमने 5 गाड़ी बरामद भी की हैं, जिसमें 2 फॉर्चूनर हैं, 1 क्रेटा है, 1 ब्रेजा है और 1 स्विफ्ट गाड़ी जो वारदात में वो प्रयोग करते थे, उनकी हमने बरामदगी की है। बाकी इस गिरोह में अभी भी जैसा पूछताछ में सामने आया है कि 7 से 8 लोग हैं जो बाकी आरोपी हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार टीम लगी हुई हैं। और जैसा कि पूछताछ में इन्होंने बताया है, प्रारंभिक जांच में पता चला है कि इन्होंने पिछले 3 से 4 महीने में लगभग 10 से 12 गाड़ी हैं वो फरीदाबाद से जो लग्जरी 4 पहिए वाहन हैं उनको निशाना बनाया था, उनकी चोरी की थी। उनकी भी बरामदगी और के लिए लगातार प्रयास किया जा रहे हैं। कितने आरोपी है और ये कितने आरोपी इसमें शामिल हैं और ये आरोपी एक साथ कहां पर मिले थे? मैं बताना चाहूँगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इस गिरोह में जैसा पूछताछ में सामने आया है कि 7 से 8 लोग हैं जो इस गिरोह में शामिल हैं, जिनमें से हमने 4, एक जिसका नाम पहला है जो इस गिरोह का मास्टरमाइंड है, वो मुन्ना पंडित है, वो गोवर्धन मथुरा का रहने वाला है। दूसरा इमरान है, वो गुच्ची फरीदाबाद का रहने वाला है। तीसरा साहिल है, वो हापुड़ उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। और चौथा सुनील है, ये त्रिलोकपुरी दिल्ली का रहने वाला है। तो 4 लोगों को तो हमने अभी गिरफ्तार कर लिया है, जो अभी हमारे पुलिस रिमांड पे हैं। बाकी जो गिरोह के जो आरोपी हैं जो गिरोह में शामिल हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार टीम लगी हुई है, प्रयास किए जा रहे हैं। हरियाणा सरकार ने 13 आईपीएस अधिकारियों और 1 एचपीएस अधिकारी के तबादले और नियुक्ति आदेश जारी किए हैं। दरअसल आपको बता दें कि इनमें गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद की शिकायत करने वाले दोनों आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। बताते चले 1992 बैच के आईपीएस अजय सिंघल को एडीजीपी रेलवे एंड कमांडो एचएचआरसी और कानून व्यवस्था स्टेट क्राइम ब्रांच का जिम्मा आईपीएस
ममता सिंह को सौंपा गया है। वहीं इसके अलावा आईपीएस डॉक्टर अर्शिंद्र चावला को एडीजीपी हरियाणा स्टेट इन्फोर्समेंट के साथ विजिलेंस के साथ सुरक्षा निदेशक का अतिरिक्त प्रभाव दिया गया है। आए दिन हरियाणा में शव को लेकर विरोध प्रदर्शन पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार कानून बनाने जा रही है। दरअसल बता दें कि इस कानून के तहत सार्वजनिक जगहों पर शव के साथ विरोध प्रदर्शन पर रोक लगेगी। इसके लिए राज्य सरकार हरियाणा मृत शरीर का सम्मान विधेयक 2023 तैयार कर रही है, जिसमें शव के साथ प्रदर्शन करने पर सजा के साथ जुर्माना भी देना होगा। बताते चले, हरियाणा के भिन्न जिलों से अक्सर शव को लेकर सड़क पर जाम लगाने और विरोध प्रदर्शन करने की खबरें आती रहती हैं। वहीं हाल ही में 2 दिन पहले ही हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर के शव को लेकर बहुत बड़ा प्रदर्शन किया गया था, जिससे आने जाने वाले यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना उठाना पड़ा। वहीं इस बिल के मुताबिक विरोध प्रदर्शन की स्थिति में परिजनों को शव को अपने कब्जे में लेकर उसका समय पर अंतिम संस्कार करना होगा। फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्थित कन्वेंशन हॉल में किन्नर समाज के लोगों के लिए फरीदाबाद के डीसी विक्रम सिंह के आदेश पर एक कैंप का आयोजन किया गया। दरअसल जिसमें आपको बता दें कि किन्नर समाज के लोगों के लिए शारीरिक जांच से लेकर फ्री बैंक अकाउंट, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, खून की जांच, HIV की जांच, परिवार पहचान पत्र, ये सभी सुविधाएं एक ही स्थान पर बिल्कुल फ्री उपलब्ध कराई गई, जिसमें किन्नर समाज के सैकड़ों लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और इस कैंप का पूरा फायदा उठाया। वहीं डीसी ने कहा कि इस विशेष कैंप का उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना और सरकार की योजनाओं का उपलब्ध कराना है। इस प्रकार के कैंप इस समुदाय के लोगों को मूलभूत सुविधाओं व सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित होने से बचाने में कारगर साबित होगा। फरीदाबाद में लगातार बढ़ रहे रोड एक्सीडेंट की दरों में कमी लाने को लेकर फरीदाबाद ट्रैफिक पुलिस द्वारा विशेष अभियान के चलते सभी स्कूलों में रोड सेफ्टी क्यूज कंपटीशन का आयोजन किया गया। दरअसल इस आयोजन में 4 कैटेगरियां बनाई गई, जिनमें से पहले कैटेगरी में पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक के बच्चे शामिल किए गए। वहीं दूसरी कैटेगरी में 5वीं से 8वीं तक के बच्चे और तीसरी कैटेगरी में 8वीं से 12वीं के बच्चे शामिल किए गए। तो चौथी कैटेगरी में 12वीं से कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को भी शामिल किया गया। इस अभियान के चलते सभी बच्चों को रोड सेफ्टी नियमों के बारे में जागरूक किया गया और उन्हें सम्मानित भी किया जा रहा है। देखिए एक खास रिपोर्ट। भूपेंद्र जोशी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7th। ये स्कूल कौन सा है? ये DAV पुलिस पब्लिक स्कूल है फरीदाबाद। DCP साहब आए हुए हैं, किस लिए आए हैं और आप यहाँ किस लिए आए हो? जी हम यहाँ पे रोड सेफ्टी को इसके लिए आए हैं, जिसका 3rd राउंड था आज। कौन सा राउंड है और यहाँ अभी तक आपने क्या समझा है और क्या समझना चाहते हैं? कि हमें रोड सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए और रोड पे ज़्यादा आलतू फालतू की हरकतें नहीं करनी चाहिए। साहब आज का क्या प्रोग्राम था, इसका उद्देश्य क्या था? आज का एक इंटर डिस्ट्रिक्ट लेवल रोड सेफ्टी क्विज का कंपटीशन चला था, जिसमें राउंड 3 आज आयोजन किया गया था, जिसमें करीब 84 टीम्स ने भाग लिया है और इसमें जो फर्दर शॉर्ट लिस्टिंग छटनी होगी उसमें 24 टीम्स आइडेंटिफाई की जाएगी। तो ये एक निरंतर प्रक्रिया चल रही है जो हमने करीब 1.5 से 2 महीने पहले शुरू की थी, जिसमें हम चाहते हैं कि मैक्सिमम विद्यार्थियों की भागीदारी रहे। तो उद्देश्य केवल यही है कि जो रोड सेफ्टी अवेयरनेस हम उनके अंदर बढ़ा सकें, उनके अंदर जो मनोभावना है वो बढ़ा सकें, ताकि कहीं ना कहीं जो सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो रही है और जो दर बढ़ते जा रहा है हर वर्ष, उसमें गिरावट आ सके। तो हमने पहले ही बताया था कि आंकड़ों में जैसे निरंतर बढ़ोतरी आ रही है। हरियाणा में वर्ष 2022 में 10,400 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। तो इसी की गंभीरता समझते हुए हम चाहते हैं कि मैक्सिमम जो भी बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, उनसे हम जुड़ सकें और वो भी एक पर्टिकुलर उम्र में 18 वर्ष तक पहुंचेंगे और उनके अंदर भी कहीं ना कहीं तेज गति से चलाने का एक मानसिकता होती है। तो अगर वो सड़क दुर्घटना की भावना समझ सकते हैं और बाकी भी अपने करीबी तक पहुंचा सकते हैं, तो हमारा कहीं ना कहीं उद्देश्य ये इसके माध्यम से पूरा कर सकते हैं। जिस तरह से जो छोटे बच्चों को जो ये पुलिस ट्रैफिक सिखाई जा रही है, इन्हीं के साथ अगर बड़े बच्चे भी ले लिए जाएं जिस तरह से, तो क्या पुलिस के लिए ठीक नहीं रहेगा? इसमें जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि अब हम 4 लेवल पे क्विज को आयोजन कर रहे हैं, जिसमें 4 लेवल्स हैं। लेवल 1 में 3 से 5वीं क्लास के बच्चे हैं, फिर 5वीं से 8वीं के बच्चे हैं, फिर 8वीं से 12वीं के बच्चे हैं और फिर कॉलेज के बच्चे में। तो सभी लेवल के बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम छोटे बच्चों को ही इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं।
किसान नेता श्री नंदलाल मोहना को धरनास्थल पर अध्यक्ष बनाया गया। बता दें कि जिन्होंने अपने विचार रखे, साथ ही पूरी सरदारी को धरने पर पड़ोसी गांव से आई हुई सरदारी ने अपने अपने विचार रखे और धरने को मजबूती देते हुए कहा, यदि फिजिबिलिटी रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो धरने को क्रमिक भूख हड़ताल और आमरण अनशन किया जाएगा। यदि रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो ये क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी खुशी होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने खडेसरी बाबा के भंडार में 3 मई 2022 को घोषणा कर गए थे, जिसके इलाके में इस बात की खुशी थी कि मुख्यमंत्री जी आम आदमी, गरीब और किसान के हितों को ध्यान में रखते हुए विकास में उतार चढ़ाव की सौगात देकर गए हैं। परंतु आज लगभग 1.5 साल बाद कट यानी उतार चढ़ाव नहीं मिलने की खबर से बहुत ही दुखी और मजबूर होकर धरने पर 34 दिन बैठे हुए हो गए हैं। तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही कुछ खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।